हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरे कृष्णा, योर फ्रेंडली रियल एस्टेट एडवाइजर। आज बात करेंगे डीएलएफ गार्डन सिटी इनक्लेव के फ्लोर्स के बारे में और प्लॉट्स के बारे में। ये सेक्टर 93 में तकरीबन 26 एकड़ के आसपास के लैंड पार्सल पर बहुत ही डिसेंट सा प्रोजेक्ट है। ऐसा आसपास कहीं और प्रोजेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। इसको कंपेयर करेंगे बाकी सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट से, लाइक सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 93 से भी, और कोशिश करेंगे कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास 1.5 के अराउंड का बजट है, उनको वैल्यू प्रोपोजिशन देख करके सेक्टर 93 के सिग्नेचर ग्लोबल में जाना चाहिए या डीएलएफ में आना चाहिए। तो फिर शुरू करते हैं। यहां पर 3 बीएचके के फ्लोर्स के ऑप्शन हैं। जो बेसमेंट है यहां भी मौजूद है, बट ये चारों फ्लोर्स में इक्वली डिवाइडेड है और रूफ राइट्स भी इक्वली डिवाइडेड हैं। तो आप चाहे ग्राउंड फ्लोर पर हो डीएलएफ में या टॉप फ्लोर पर हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट अगर टॉप फ्लोर पर हैं आप तो हाँ, सनलाइट और एयर वेंटिलेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, इसलिए टॉप फ्लोर की प्रीमियम भी है। बट आपको बहुत ज्यादा चूजी नहीं होना चाहिए फ्लोर्स को लेकर के। अगर आपको मनचाही फेसिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे भी मिल रही है तो यू शुड गो फॉर इट। डीएलएफ में अच्छी बात क्या है कि जो बैक साइड है वो भी बिल्कुल ओपन है। प्लॉट्स के या फ्लोर्स के बैक साइड में कोई और फ्लोर नहीं है। इसका फायदा क्या है? जब हमारा एयर वेंटिलेशन होता है या सनलाइट आती है तो हमें दोनों तरफ से आएगी। जो आपकी बैक वाली जो बेडरूम है वहां पर भी लाइट और एयर प्रॉपर रहेगी और फ्रंट वाले में भी रहेगी। टिपिकल डीडीजेवाई जो हमारे फ्लोर्स होते हैं उनमें ये सुविधा नहीं होती है। आपका जो बैकयार्ड है वो दूसरे के बैकयार्ड से अटैच्ड होता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रीमियमनेस नहीं आती है, वो लोअर मिडिल क्लास वाली फीलिंग देता है। और आपको जो वेंटिलेशन है लाइट का और एयर का वो अच्छा नहीं मिलता। बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये, जहां यहां पर डीएलएफ ने कोशिश की है इससे ओवरकम करने की, इसीलिए प्रीमियम डिमांड है। वो चीज 1 से 1.25 करोड़ में है और यहां पर चीज स्टार्ट होती है 1.5 से। तो आपको डीएलएफ की ब्रांडिंग मिलती है जो कि एक बहुत क्रेडिबल बिल्डर है। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में फाइट मैं कह सकता हूं, बट अगेन जो डीएलएफ है वो 64 मीटर वाइड रोड पर है और जो डायरेक्टली 90 सेक्टर का जो रोड है, जो पटौदी रोड को NH8 से कनेक्ट करता है, वो वाली रोड यहाँ पर कनेक्ट होती है। बट यहाँ पर आपको एक और टर्न लेना पड़ता है, जो कि अगर कंपेयर करें तो सिग्नेचर ग्लोबल 93 का जो प्रोजेक्ट है उसकी जो लोकेशन है वो कंपैरेटिवली अंदर है और इन फ्लोर्स की लोकेशन बिल्कुल ऑन 64 मीटर रोड पर है, बिल्कुल रनिंग रोड पर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से ओपन है, तो आपको एयर और वेंटिलेशन का पूरा आनंद मिलेगा। लग्जरी, एक्चुअल लग्जरी, जिसको कि आप किसी ब्रोशर में नहीं शो कर सकते, सिर्फ आप इसे फील कर सकते हैं, इसे टच कर सकते हैं, ये इस तरीके की चीज है। इसे हमें नहीं कंपेयर करना चाहिए किसी और डीडीजेवाई प्रोजेक्ट या उनके प्लॉट्स से। सेकेंडली, जो इनके प्लॉट्स हैं वो तकरीबन इनकी सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट रखी गई है। हाँ, कल को जब डेवलप हो जाएंगे तो वो सेम जो अंदर के रोड्स है वही यूज करेंगे। बट जब इसमें डेवलपमेंट होगा फ्लोर्स का या जब अंडर कंस्ट्रक्शन चीजें चलेंगी प्लॉट्स में, तो वो इंश्योर किया जाएगा कि इनकी जो हमारे मटेरियल्स के लिए जो ट्रक्स और लेबर्स हैं वो एक स्पेसिफिक एंट्री एंड एग्जिट फॉलो करें, जिससे कि जो एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स हैं उनको कोई इशू ना हो, वो बड़े आराम से घूम टहल पाएं। और डीएलएफ इज नोन फॉर वेल मैनेज सिक्योरिटी। तो मेरे हिसाब से ये प्लॉट्स भले ही जा करके 5 से 10 साल में डेवलप हो, बट फ्लोर्स में रहने में भी बहुत बढ़िया आनंद आएगा। बिल्कुल भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे होगे अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स में, और जो प्लॉट्स हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। तो आपको एक अंडर डेवलप्ड लोकेशन में रहने का एक एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा। प्रॉपरली डेवलप्ड लोकेशन में आप रह रहे हैं ऐसी फीलिंग आएगी।
आशा करता हूं कि आपको मैं ये सिग्नेचर ग्लोबल या किसी और जो टिपिकल डीडीजेवाई के जो फ्लोर्स हैं उनसे मैं डीएलएफ क्यों प्रीमियम डिमांड कर रहा है, क्यों ये कंपैरेटिवली महंगा है, ये एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा। अगर आपने ऑलरेडी डीएलएफ को चूज कर रखा है तो बहुत बेहतरीन चॉइस है। अगर आपका बजट अलाउ करता है और आप सिग्नेचर ग्लोबल को देख रहे हो, आई थिंक यू शुड रिकंसिडर योर डिसीजन एंड हैव अ विजिट एट DLF site so that you can understand their plan। और आपको वहां जा करके, हो सकता है कई बार ना हमें प्लान देख करके समझ में नहीं आती चीजें, हम डायरेक्टली कंपेयर करने लग जाते हैं। बट अगर आप एक्चुअली में थोड़ा सा टाइम दे करके सोचेंगे तो हाँ, कहीं ना कहीं जो आपको लिविंग स्टैंडर्ड्स बेटर दे रहा है DLF, उसका 10 से 15% का प्रीमियम चार्ज कर लीजिए। और DLF खुद एक बेहतरीन बिल्डर है तो इसके लिए भी 10 से 15% चार्ज कर लीजिए। तो हाँ, जो रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है, तो इसको डीडीजेवाई के किसी फ्लोर से आप कंपेयर ना करें। मैं इसीलिए आपको एजुकेट करना चाह रहा था। तो अगर इसके निगेटिव्स की बात करूं मैं, तो ये जो इनका प्लॉट है वो सिमेट्रिकल नहीं है। अगर चौकोर होता या इवन रेक्टेंगुलर होता तो ज्यादा बेहतर होता। जो इनके प्लान है, कहीं ना कहीं जो प्लॉट्स हैं उनको उन्होंने अलग करने की कोशिश की है, ज्यादा प्रीमियम रखने की कोशिश की है। उसकी वजह से जो फ्लोर्स हैं इनके वो कहीं ना कहीं दूर दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से एक मैं निगेटिव पॉइंट देखता हूं कि हाँ, आपको सोशलाइज करने में इशू हो सकता है। कम्युनिटी सेंटर बहुत बड़ा है, कंपेरेबल ही नहीं है सिग्नेचर ग्लोबल के या किसी टिपिकल डीडीजेवाई के फ्लोर्स से। बट यहां तक कि रीचेबिलिटी भी बहुत बड़ा इशू है कि आपको इतनी दूर वॉक करके जाना है। और एक इनका जो ब्लॉक है वो तो बिल्कुल ही अलग थलग सा पड़ा हुआ है। वहां पर आपको अगर यूनिट मिले भी तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो सेंट्रल ग्रीन है या कम्युनिटी सेंटर है उसमें आने के लिए आपको रोड क्रॉस करना पड़ेगा। और अगर आप साइकिलिंग वगैरह भी करना चाहते हैं या अगर आपके बच्चे साइकिलिंग करना चाहते हैं तो बड़े वाले लैंड पार्सल में, प्रोजेक्ट के बड़े वाले लैंड पार्सल में आने के लिए आपको एक 24 मीटर वाइड रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं वो वाली जो यूनिट्स हैं वो बहुत बेहूदी हैं, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। बट बाकी जो जो बड़ा वाला लैंड पार्सल है उसमें कोई इशू नहीं है। आप कोई भी ईस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग चीज देख सकते हैं, पीएलसी भी जस्टिफाइड है, कोई इशू नहीं है इन चीजों में। अगर एक और निगेटिव्स की बात करूं तो मैं, हाँ, प्राइस थोड़ा सा और कंपेटिटिव रख सकते थे जिससे कि और चीजें बहुत जल्दी से निकले इनकी। बट जहां तक मुझे लगता है DLF इज नॉट बॉदर्ड अबाउट सेलिंग क्विक। उन्हें पता है चीजें वैसे भी उनकी निकल जाने वाली हैं। दे आर वेल नोन डेवलपर, दे हैव वेरी गुड रेपुटेशन ऑल। बट हाँ, DLF इज अ वेल नोन ब्रांड, तो इसके लिए अगर 10 to 15% प्रीमियम डिमांड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड भी है इस लग्जरी लिविंग के लिए। आई होप कि मैं आपको निगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इसका दोनों दिखा पाया होऊंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट के अनबायस्ड रिव्यूज और रियल एस्टेट के एजुकेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। टू नॉट मिस दोज वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।